शैतान किसी भी इंसान को बहका सकता है। कोई भी इंसान अगर ईमान रखता है, अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत रखता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल में अगर मोहब्बत रखता है, तो उस इंसान को शैतान कभी भी बहका सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान मालिक बना हुआ है और उस इंसान के पास दो आदमी रहते हैं, उनके दो गुलाम रहते हैं, तो एक गुलाम जो है उनकी पैरवी करता है और एक गुलाम उनकी पैरवी नहीं करता है। तो आप सोचिए कि जो गुलाम उसकी पैरवी नहीं करेगा, उस गुलाम को बार बार वो समझाने के लिए जाएगा। तो उसी तरह जो इंसान गुनहगार है, जो इंसान इस्लाम की बातों पर नहीं चलता है, जो इंसान शैतान की बातों पर चलता है, तो शैतान उसके पास नहीं जाएगा। शैतान उसी के पास जाएगा जो इंसान ईमानदार है, परहेजगार है, मुत्तकी है, अल्लाह की बातों को मानता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलता है। तो शैतान उसके पास जाएगा और उसे बहकाने की कोशिश करेगा। तो ऐसा ही एक वाक़या है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक बार इब्लीस आता है और कहता है कि आप अल्लाह का बंदा हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका तौर तरीका अलग है, आपका गुस्सा करने का तरीका अलग है। इस तरीके से शैतान ने, इब्लीस ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मिसगाइड करने की कोशिश की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बार बार अल्लाह से पनाह मांगते रहे। ऐसा करते करते आखिरकार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और शैतान को ऐसा अपने पर से वार करते हैं कि शैतान वहां से बहुत ही दूर जाकर गिर पड़ता है। फिर वह शैतान वहां से आकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि ईसा, मैंने आपके लिए बहुत ही मुशक्क़तें उठाई हैं, आपको मैं एक फ़ायदे की बात बताता हूँ। फ़ायदे की बात यह है कि जो मेरे पास शैतान है, जो मेरी जमातें हैं, उन जमातों से भी मैं कह दूंगा कि वो आपकी इत्तबा करें। जब वो शैतान आपकी इत्तबा करेंगे, आपकी फरमाबरदारी करेगा, तो फिर इंसान भी आपकी फरमाबरदारी करेगा और आप मालिक बनकर जिएंगे, क्योंकि ऊपर तो अल्लाह मालिक है और नीचे का खुदा आप हैं। इस तरीके से शैतान ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश है। तो यहाँ से आप ये एक चीज़ समझ सकते हैं कि अगर आपके दिल में कोई वसवसा आता है, आप अगर इस्लाम के सर्कल में चलकर कोई चीज़ की इत्तिबा करना चाहते हैं, किसी चीज़ पर अमल करना चाहते हैं और वह अमल आप ढंग से कर नहीं पाते हैं, उस अमल में आपका खलल पैदा हो जाता है, तो ये शैतान की चाल है कि शैतान आपको बहका रहा है, शैतान आपको उस पर अमल करने नहीं देना चाहता है। तो जब भी आपके दिल में ऐसी ख्याल आएँ, आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 मरतबा पढ़ें और अपनी बाएं तरफ थूके अल्लाह से पनाह मांगे। इंशाअल्लाह वो वसवसा जो आपके दिल में आ रहा था, वो वसवसा दूर हो जाएगा। और इस बात को यकीनी तौर पर अपने जहन में बैठा कर रखें कि शैतान हर इंसान के पास नहीं जाएगा। जो इंसान उसके बातों पर चलता है उसके पास नहीं जाएगा, लेकिन जो इंसान उसकी बातों पर नहीं चलता है, जो इंसान सुन्नतों के मुताबिक चलना चाहता है, उसके पास शैतान जाएगा, आएगा और उसे बहकाने की कोशिश करेगा। जो बातों को मैंने आपके सामने अभी रखा है, ये बातें क़ससुल अंबिया में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हिस्टोरी में 656 नंबर सफ़ा पर मौजूद है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हालांकि उसमें कई और रवायत हैं, लेकिन ये भी रवायत उसमें मौजूद है, आप जाकर उसे देख सकते हैं।